दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं तेज खंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। अब फिर हाजिर हूं नए प्रश्नों के साथ। और प्रश्न ये दिया गया है, कह रहा है 125 की पावर x बराबर 3125, तो x का मान क्या होगा। देख रहे हैं यहाँ x जो है पावर के रूप में दिया गया है, बाकी संख्याएं दी गई हैं और पूछ रहा है उसका वैल्यू क्या होगा या उसका मान क्या होगा। देखिए, जब आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं या इस टाइप के प्रश्न मिलते हैं तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, जितना भी यहाँ जितने भी संख्या है, जितने भी यहाँ नंबर है, तो क्या करते हैं उन सभी नंबर को हम क्या करते हैं पावर के रूप में चेंज कर लेते हैं। अब पावर के रूप में चेंज कैसे करते हैं, देखिए जैसे यहाँ 125 दिया गया है, आप यहाँ 125 को आप ऐसे भी ले सकते हैं 5 गुणे यहाँ 5 गुणे यहाँ 5 भी ले सकते हैं। 125 कितना ले सकते हैं, 5 के गुणे 3 बार ले सकते हैं, तो 5 25 और 25 पंचे 125 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना। अब देखिए, किसी भी संख्या का जितनी बार गुणा होता है, जैसे यहाँ दिया है 5 का गुणा कितनी बार है, 3 बार है, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वो कोई भी संख्या हो जाएगा तो उतनी बार हो जाएगा। जैसे अगर ये कहें a गुणे यहाँ a गुणे यहाँ a, तो a पावर कितना हो जाएगा, 3 होगा। जितनी जिस भी संख्या का जितनी बार गुणा होता है उतना ही क्या होता है उसका पावर हो जाता है। ठीक है। अब इस तरीके से क्या हो गया, इसको हम इतना लिख सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, यहाँ दिया है 3125 यहाँ दिया गया है। ठीक है। अब इसको पावर रूप में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर देते हैं। कैसे करते हैं, देखिए अब 3125 को आप ऐसे लिख दीजिए और इसको क्या है 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे कैसे हो जाएगा, 5 36, यहाँ 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10 2 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और हो गया 25, 5वां में कितना हो गया 25 हो गया। फिर इसको आप 5 काट दें क्योंकि यहाँ लास्ट में 5 है, तो हो जाएगा 5 के 5, 5 दूनी 10 और 5वां में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये इस तरीके से कटा। फिर आप इसको काटेंगे 5 से, देखिए 5 दूनी 10, 5वां 25 हो जाएगा। फिर 5 काटेंगे 5वां 25 हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा। और इस तरीके से क्या है ये कट जाएगा। देख रहे हैं 5 गुणा यहाँ 5 बार है, तो इसको आप लिखेंगे 5 गुणा यहाँ 5 गुणे यहाँ 5 गुणे यहाँ 5, और इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं 5 गुणा यहाँ कितनी बार है, 5 बार है, तो 5 का गुणा जितनी बार रहेगा वह उतनी बार उसकी पावर हो जाएगी। और इस तरीके से 5 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, यानी 125 को आपने 5 का पावर 3 लिखा, 3125 को आपने 5 का पावर 5 लिखा। अब जहाँ जहाँ ये लिखा है, जैसे 125 लिखा है आप वहाँ ये लिख देंगे, जहाँ 3125 लिखा है आप यहाँ 5 पावर 3 लिख देंगे। जैसे यहाँ अब आप इसको यहाँ लिखेंगे 5 की पावर यहाँ 3, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5 की पावर यहाँ 3, और इसकी पावर कितनी है x है, तो इसको आप x लिखेंगे, बराबर यहाँ 3125 है, तो 5 की पावर यहाँ कितना हम 5 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ यहाँ a क्या है, यहाँ 125 था और 125 स्थान पे ये आया है, और यहाँ ये था और इसके स्थान पे ये आया है, इसको हमने वैसे रख दिया। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पावर का पावर है, तो जब पावर की पावर होता है या पावर का पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई आपस में हो जाता है। तो क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई x में कर देंगे या x का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे, बात एक ही है। तो हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ 5 की पावर हो जाएगा यहाँ 3x, और यहाँ बराबर लिखा है 5 पावर कितना है 5, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है। अब देख रहे हैं बेस यहाँ क्या है, ए भी बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब बेस इक्वल होता है, बीच में मल्टीप्लाई लगा रहता है, इक्वल लगा रहता है, बराबर लगा रहता है, तो क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है, कट जाता है। तो देख रहे हैं बेस ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा है यहाँ 3x है और यहाँ कितना है 5 है। क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है या निकालना है, तो देख रहे हैं यहाँ x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, जो x के बगल है इसके नीचे कर देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ 5 बटा कितना 3 हो जाएगा। और इस तरीके से आपका यही आंसर हो गया। और अगर यहाँ देखें तो ये क्या है, बी वाला मैच कर रहा है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न को हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, जो भी अगर नंबर दिया गया होगा उस नंबर को हम क्या करते हैं, उसको हम पावर रूप में चेंज कर लेते हैं। और कैसे करते हैं ये तरीका बताया गया है, बाद में उसको हम उसी तरह जहाँ वो नंबर दिया गया है उसको हम वहाँ रख के सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। चलिए, तो पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न यहाँ क्या दिया है, कह रहा है कि 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 की पावर कितना है 5 दिया है, और यहाँ इक्वल टू 5 की पावर कितना है p है। तो p का मान क्या होगा, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। चलिए इसको लगाते हैं। देखिए इसको मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ क्योंकि यहाँ डिवाइड बाय दिया है, स्क्वायर रूट 5 है, उसकी पावर कितना है 7 है, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट यहाँ 5 और इसकी पावर यहाँ 7 है, डिवाइडेड बाई, फिर आप यहाँ स्क्वायर रूट 5 लिखेंगे और इसकी पावर कितना है 5 लिखेंगे। यहाँ p की पावर 5 पावर कितना दिया गया है, यहाँ p दिया गया, इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ डिवाइड ऐसे दिया गया है, उसको हमने फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया है, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है।
देखिए एक फार्मूला या होता है, या उसको आप रूल समझ लीजिए। जैसे ये कहा जाए कि a पावर m और डिवाइडेड बाई a की पावर यहाँ n, और ये होता है a की पावर m माइनस n, ठीक है। यानी जो ऊपर दिया गया होगा और नीचे दिया गया है, जैसे अब देख रहे हैं यहाँ a है वहाँ भी a है, यानी उसका बेस सेम होना चाहिए, उसकी पावर अलग अलग हो। तो क्या होता है, बेस एक बार लेकर के उसके पावर में से दूसरा पावर क्या है, माइनस हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। आप इसको कंपेयर कर दीजिए इसी से, देख रहे हैं यहाँ √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है, इसकी पावर यहाँ 7 है, इसकी पावर यहाँ 5 है, तो क्या हो जाएगा, उसको हम एक बार लिखेंगे √5 को, बाकी हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ √5 हो गया और इसका माइनस हो जाएगा 7 माइनस यहाँ 5, और बाकी जो आगे यहाँ लिखा है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, 2 बचेगा। इसका मतलब हो जाएगा √ यहाँ 5 और इसकी पावर यहाँ 2, और यहाँ बराबर कितना है, 5 पावर यहाँ p है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इस पे आइए। अब ये कह रहा है √5 पावर 2 है। अब यहाँ जो 2 है, अगर किसी भी संख्या, मतलब जो स्क्वायर रूट लगा हो, जिस संख्या पे क्या लगा हो, स्क्वायर रूट लगा हो, अब वो संख्या कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आप यहाँ a ले लीजिए और इस पे क्या लगा है, स्क्वायर रूट लगा है, और इसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो क्या 2 करेंगे जानते हैं, 2 इसके लिए बम है, खुद उड़ जाएगा और इनको भी उड़ा देगा, यानी स्क्वायर रूट को उड़ा देगा और खुद भी उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी इनको क्या कर देगा, खत्म हो जाएगा, और इसको डायरेक्ट यहाँ जो बीच में रहता है, जो नीचे रहता है, वही क्या हो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है, ये 2 क्या है, इसको उड़ा देगा, किसको, स्क्वायर रूट को, और इस तरीके से जो आपके पास मिलेगा वह कितना मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, और यहाँ मिलेगा यहाँ 5 और यहाँ कितना p मिलेगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यानी 2 लगाने की वजह से आपको क्या है, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, नीचे जो बचा है बीच में वही आपको मिलेगा, यहाँ 5 है। एक चीज़ और जानते हैं कि कोई भी संख्या जैसे लिखी है, जैसे अकेले लिखी, मान लीजिए यहाँ जैसे लिखा है 6 लिखा है, या 10 लिखा है, या 100 लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है, तो उसकी पावर 1 होती है। कितनी होती है, 1। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। जब कुछ ना लिखा हो तब डायरेक्ट अगर कोई नंबर लिखा हो तो उसकी पावर 1 मानी जाती है या माना जाता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से क्या करते हैं, तो इसकी पावर भी हम 1 लिख देंगे, क्या दिक्कत है आपको। तो देखिए अब यहाँ जब इसकी पावर हमने 1 कर दिया तो इसका बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया, समान हो गया, तो बेस क्या है, कैंसिल आउट हो गया। और इस तरीके से क्या करते हैं, यहाँ आपको जो यहाँ नीचे ऊपर दिया गया है उसको आप यहाँ लिखेंगे, और बराबर यहाँ p है, इसका मतलब हो जाएगा 1 बराबर p या p बराबर 1, यानी p की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ 1 हो गया। और इस तरीके से क्या है, इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ देख रहे हैं, इसका क्या है आंसर, यहाँ 1 मैच कर रहा है, तो इसका हो गया। चलिए ये तो था क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ तीसरा कैसे होता है। तीसरा यहाँ दिया कि इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन में यहाँ तीसरा है n ग्रेटर देन 1। यहाँ दिया है n इज ग्रेटर देन 1। जब ये कहे कि मैं इससे बड़ा हूँ, इसका मतलब होता है कि दिस इंप्लाइज, यानी जो उसका वैल्यू होगा, जैसे n कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन 1, यानी n की वैल्यू जो होगी वह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरीके से कोई और संख्या हो सकती है, और कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन वह 1 से बड़ा ही होगा। फिर यहाँ m कह रहा है तथा m पावर n, यहाँ लिखा है m की पावर n और यह 121 दिया गया है, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ m की पावर n दिया है तो आप यहाँ m की पावर n लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, और 121 को आप पावर के रूप में चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब 121 को पावर के रूप में किससे चेंज करेंगे, देखिए 100 यानी 11 गुणे जब 11 करते हैं कितना होता है, 121 होता है, यानी 11 के रेंज में कितना होता है, 121 होता है। तो जहाँ 121 लिखा है, अब इसी 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 11 को, 11 की पावर कितना 2, क्योंकि आप जानते हैं जिस संख्या का जितनी बार गुणा होता है वही उतनी क्या होती है, उसकी पावर बन जाती है। तो 11 का गुणा 2 है, 2 बार है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जहाँ 121 लिखा है यहाँ 11 की पावर कितना लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है, ये इतना लिखा जा सकता है। चलिए ये तो हो गया ये। अब देख रहे हैं यहाँ m की पावर यहाँ n है और यहाँ 11 की पावर 2 है। इसका मतलब आपको एक चीज़ मिल गया, क्या, यहाँ m की वैल्यू आपको 11 मिल गई और n की वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n इक्वल टू यहाँ 2 और m इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या पूछा है, देखिए प्रश्न पूछा है यदि इतना बराबर तो m-1 होल पावर n+1 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ रख दीजिए,
यहाँ लिखा है m-1 लिखा है और इसकी पावर n+1 दिया गया है, तो आप इसकी पावर n प्लस यहाँ 1 रख दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए हम यहाँ रख देते हैं। अब n की वैल्यू जो यहाँ दिया गया है उसको आप रख दीजिए। n की वैल्यू कितना है, 2 है, m की वैल्यू 11 है, तो जहाँ जहाँ m है उसको वो वैल्यू रख दीजिए। m की वैल्यू यहाँ 11 है तो आप यहाँ 11 रख देंगे, -1 करेंगे। इसके बाद पावर ग्रुप में दिया है 2 है, n क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, प्लस यहाँ 1 है तो इसको आप 1 कर दीजिए। देखिए 11 में से आप 1 घटाएंगे 10 मिलेगा, तो आप इसको यहाँ रखेंगे 10। ठीक है, ये 10 हो गया और यहाँ 2 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 10 की पावर कितनी हो गई, यहाँ 3 हो गया। तो जो भी संख्या होता है, जैसे कहा जाए कि यहाँ एक, जैसे अभी आपको पिछले बताया गया था कि a गुणे a और गुणे a, कोई भी संख्या हो, या 5 गुणे 5 गुणे 5, तो क्या होता है 5 पावर 3 हो जाता है। जब जितनी बार इन्हें जिस संख्या की जितनी बार गुणा होता है उसका उतना पावर हो जाता है, या ऐसे कहें जिस संख्या का जितना पावर होता है उस संख्या को उतनी बार गुणा होता है। तो यानी हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका 10 गुणे यहाँ 10 गुणे यहाँ 10, और ये बराबर हो जाएगा कितना, 10 दहम 100, 10 दहम 100 और 100 दहम में 1000, और इस तरीके से ये आपका मिल जाएगा 1000। यही हो गया आपका आंसर। और यहाँ इस तरीके से अगर यहाँ देखिए ये क्या है, डी वाला इसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न आपको सॉल्व होते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं। तो इसका ये इस तरीके से आंसर हो गया। ठीक है, आज इतना ही और मिलते हैं आपको नए वीडियो में। नमस्कार।